कि तेजस्वी यादव से पूछिए कि आरजेडी कैसे चलती है और आप अपना बर्थडे जो मनाते हैं प्राइवेट प्लेन में, वो पैसा कहां से आता है। अब हम आपको बता देते हैं कि जनसुराज में पैसा कहां से आ रहा है। करीब करीब इसी भूमिका में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू जी थे। देश की तो बात छोड़ दीजिए, अपने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह हार गए। तो नीतीश कुमार जी या कोई जो भी व्यक्ति एका करने की कोशिश कर रहा है, जब तक जनता के मुद्दों पर सहमति नहीं होगी और जनता में उसका कोई ट्रैक्शन नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इन प्रयासों का कोई बहुत बड़ा असर होगा। हाँ, ये जरूर है कि इतने सारे दल अगर साथ में आएंगे तो मीडिया कर्मियों के लिए एक उत्सुकता की विषय है। समाज का एक छोटा वर्ग जो सामाजिक राजनीतिक तौर पर जागरूक है, उसको भी फर्क पड़ता है, भाई सब लोग साथ में आ रहा है, ठीक है, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है। पहली बैठक के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी में टूट हुई, तो क्या लग रहा है कि इसका कुछ असर बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई असर नहीं पड़ेगा। जब बिहार में महागठबंधन बना उसी दिन मैंने ये कहा है, जितने पत्रकार लोग आए, कि बिहार की महागठबंधन की जो घटना है ये राज्य स्पेसिफिक घटना है, बिहार के नजरिए से है। इस महागठबंधन का कोई देशव्यापी असर नहीं होगा और देश के दूसरे राज्यों में होने वाली घटना का असर बिहार पर राजनीति कुछ होने वाला नहीं है। मैंने साथ में ये भी कहा कि ये जो महागठबंधन है ये 24 तक किसी तरह चलेगा। जो भी इसमें टूट फूट होनी है, अगर परिवर्तन होना है तो वो 24 के बाद होगा, क्योंकि अभी तो जो आप लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की तरह यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, कुछ एमपी जदयू के भाग कर चले जाएं भाजपा में, वो हो सकता है, लेकिन उसका कोई आज की सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार में तो लोग सरकार के फायदों के लिए एक साथ आए हैं और लोकसभा चुनाव तक वो एक दूसरे का गला हाथ पकड़कर साथ में चलेंगे। लोकसभा चुनाव के जब नतीजे आएंगे उसके बाद लोगों में फिर भगदड़ या रीअसेसमेंट शुरू होगा। एक चीज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि बिहार में विधानसभा के जो चुनाव होंगे वो आज की परिस्थिति से बिल्कुल अलग होगा। जैसे महागठबंधन 7 दलों का था और एक और भाजपा थी, आप देख रहे हैं कि उसमें ऑलरेडी चेंज होना शुरू हो गया। मांझी जी निकल गए, कुशवाहा जी निकल गए, चिराग पासवान जी को लेकर अलग अलग बातें हो रही हैं। तो 25 का जो यहाँ राज्य का चुनाव होगा उसमें क्या फॉर्मेशन बनता है, उसके लिए आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए। लेकिन आज का फॉर्मेशन जो है ये नहीं रहेगा, इतना तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं। कौन किधर जाएगा, कौन किधर भागेगा, ये नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आज जो 7 दलों का महागठबंधन है ये तो सरकार में मलाई मारने के लिए है। सरकार में 7 दलों को साथ रखना और चुनाव में 7 दलों को साथ रखना दोनों दो बात है। मेरा अपना जो अनुभव है, वो सरकार में तो लोग इसलिए रहते हैं कि चलो जो भी इसमें लाभ मिल जाए, लेकिन जब चुनावी राजनीति शुरू होगी, चुनाव नजदीक आएंगे तो लोग इससे भागेंगे और ये फॉर्मेशन बदलेगा। मेरे भाई, स्वाभाविक तौर पर सबके पास ये अवसर है कि अपने साथ अन्य दलों को जोड़े। बिहार की राजनीति की ये सच्चाई रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी, ये दोनों लोग 2014 और 15 में भाजपा के साथ ही थे, इसमें कोई नई घटना है नहीं। मांझी जी भी साथ में थे और इन दलों ने मिलकर चुनाव भी लड़ा था। तो ऐसा कोई ये नई घटना नहीं हो रही है। ये तो जो छोटे दल हैं, मैं विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू देम, वो ये देखते हैं कि मेरा एक सीट हमको कहां मिल जाएगा, हमारा अपना व्यक्तिगत स्वार्थ कहां पूरा हो जाएगा। तो अगर मांझी जी की पार्टी है वो तो ये देख रहे हैं कि भाई कि हमें एक सीट कहां से मिल जाए। अगर महागठबंधन से मिल जाए तो महागठबंधन में है, भाजपा से मिल जाएगा तो भाजपा की ओर चले जाएंगे। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा जी का है। जिसने भी उनको 2 टिकट दे दिया उसी साइड वो चले जाएंगे। तो और रामविलास जी की जो पार्टी है, चिराग पासवान जी की, वो तो अभी 2 धड़ों में है। क्या होता है, कौन बैठता है, किधर जाता है, वो उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन ये सामान्य घटनाएं हैं, मतलब लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में ये सब चीज होता रहता है। इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। जनसुराज 2024 में पार्टी होगी कि नहीं, इसको लेकर मैं अभी कोई घोषणा नहीं कर सकता हूं। मैंने जब पदयात्रा की शुरुआत की थी तो ये जरूर बताया था कि पदयात्रा के बाद अगर सब लोग मिलकर दल बनाएंगे। जब पदयात्रा शुरू की गई थी तो एक अनुमान था कि एक जिले में 10 दिन 15 दिन का समय लगेगा, उसके मुकाबले 50 दिन 60 दिन लग रहा है। तो लोगों का ये अभी एक सजेशन सुझाव ये है
कि पूरा बिहार करने में तो 2-2.5 साल लगेगा, तो कम से कम जिन जिलों में आपने पदयात्रा कर ली, संगठन बन गया, वहां पर इसको राजनीतिक स्वरूप दिया जाए। अब ये चर्चा का विषय है, अगले 2-3 महीनों पर इसमें क्लैरिटी आएगी। ये संभव है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं, ये संभव है कि जिन जिलों में पदयात्रा हो गई, जहां पर नीचे से संगठन बन गया, जिसमें जन सुराज से लोग जुड़ गए, वहां पर लोग मिलकर ये निर्णय ले सकते हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो कोई निर्दलीय लड़े, उसको जन सुराज के सारे लोग समर्थन करें, या फिर जन सुराज पार्टी बनाकर वो लड़े। अभी आपने देखा होगा एमएलसी का जो चुनाव हुआ, जब मैं सिर्फ 5 जिले में पैदल चल के आया था, 4 जिले चला था, 5वां में चल ही रहा था, तो उस समय एमएलसी का चुनाव हुआ, तो लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। तो दल तो था नहीं, तो जो भी जन सुराज का एक साथी लड़ा, वो निर्दलीय के तौर पर लड़ा। जन सुराज की जो ताकत है, जो लोग जुड़े हुए हैं, उन सब ने मदद की और वो आदमी जीत कर आया। लेकिन इस पर मुझे लगता है कि मैं अक्टूबर के आसपास निर्णय होने की संभावना देखता हूं। बिहार सरकार के मंत्री और लालू के बड़े बेटे ने ये कहा है कि बिहार को उन्होंने कैप्चर कर लिया है और देश के दूसरे राज्यों को कैप्चर करने की। भाई, अब उन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उतना ज्यादा ज्ञान तो मुझे है नहीं, कितना किसने कैप्चर किसको कर लिया है, वो तो वो लोग राजनीतिक तौर पर ज्यादा समझदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनकी अपनी सोच है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिहार में जाति एक बड़ी सच्चाई है, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी सच्चाई है, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूं, हर मीटिंग में बताता हूं, लोगों को भी, पत्रकारों को भी। बिहार में जाति उतनी ही बड़ी सच्चाई है जितनी कि ये उत्तर प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक में है। ये जो आप और हम मान लेते हैं कि जाति सिर्फ बिहार में ही है और जातियों पर सिर्फ बिहार में वोट पड़ता है, ये आपकी सोच ठीक नहीं है। दूसरी बात, हर व्यक्ति बिहार में जाति पर वोट कर रहा है, ये भी ठीक नहीं है। इसका मैं आपको उदाहरण भी रोज देता हूं। आप और हम सब लोग मानते हैं कि बिहार में भाजपा को वोट हो चाहे नहीं, मोदी जी के नाम पर वोट पड़ता है। तो मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं? तो हर आदमी जो मोदी जी को वोट कर रहा है, वो उनकी जाति को देखकर तो नहीं कर रहा है। तो जो ये परिकल्पना है कि बिहार में वोट करने वाला हर व्यक्ति जाति पर वोट कर रहा है, ये ठीक नहीं है। हाँ, एक वर्ग जरूर है जो जाति के आधार पर वोट करता है, एक वर्ग ये है जो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करता है, एक बड़ा वर्ग ये है जो इसलिए वोट करता है भाजपा को क्योंकि वो लालू जी को हराना चाहता है, लालू के डर से भाजपा को वोट करता है, और एक बड़ा तबका है, खासकर जो माइनॉरिटी है, जो मुसलमान है, वो भाजपा को वो लालू जी को इसलिए वोट करता है कि वो भाजपा से डरता है। तो मेरी अपनी समझ है कि बिहार में वोट करने के जो 4 सबसे बड़े मुद्दे हैं, जाति, धर्म, लालू के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू को, ये चारों चीजों को आप मिलाएंगे तभी बात समझ में आएगी। सिर्फ ये कह देना कि बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट करता है, इसमें सच्चाई नहीं है। मैंने आपको मोदी जी का उदाहरण दिया, उसी तरह मुसलमानों का बता, 20% आबादी है मुसलमानों की, वो तो जाति पर वोट नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ इसलिए वोट कर रहे हैं कि जो भी भाजपा को हरा रहा है उसको हम वोट करेंगे। तो ये मान लेना कि 100 में 100% वोट सिर्फ जाति पर हो रहा है, ये इस बात में दम नहीं है। भैया, फंडिंग आज 1 साल से चल रहे हैं और बताते बताते थक गए। आप पत्रकार हैं, आपने सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देना ही चाहिए, लेकिन एक अनुरोध आपसे मैं जरूर करूंगा। अगली बार जब किसी भी आप बिहार के नेता से मिलें, आरजेडी के, जदयू के या लोकल जो दूसरी पार्टियां, उनसे भी जरूर ये पूछिए, हिम्मत जरूर जुटाइए कि तेजस्वी यादव से पूछिए कि आरजेडी कैसे चलती है, और आप अपना बर्थडे जो मनाते हैं प्राइवेट प्लेन में, वो पैसा कहां से आता है। अब हम आपको बता देते हैं कि जनसुराज में पैसा कहां से आ रहा है। हमने 10 साल पूरे देश में काम किया है और आज देश में 6 राज्यों में ऐसे लोगों की सरकार है जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। तो जन सुराज का अभियान जब मैंने शुरू किया तो उसमें मैं घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर ये आश्वासन दे रहा हूं कि आप गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर हैं, आप समाज में बिहार के राजनीतिक विकल्प के लिए नया प्रयास करना चाहते हैं, तो आप धन की, व्यवस्था की, संसाधन की चिंता प्रशांत किशोर पर छोड़िए और आप आइए, नया बिहार बनाइए। तो ये संसाधन कहीं से लाना पड़ेगा। ये उन लोगों से मदद ली जा रही है जिनको पिछले 10 वर्ष में देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव जीतने में हमने मदद की है, उनसे मदद ली जा रही है। बिहार में कोई माई का लाल नहीं है कि खड़ा होकर कह दे कि उससे मैंने 1 रुपया भी लिया है।
यहाँ एक कप चाय भी मैं किसी का नहीं पीता हूँ। अपना चाय, खाना, टेंट, तंबू, गाड़ी आप देख रहे हैं, 1 साल से अपना खर्चा लेकर ही हम लोग चलते हैं। अगर आप यहाँ आए हैं तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे। तो ये व्यवस्था इसलिए मैंने बनाई है ताकि बिहार में जो ठेकेदार हैं, माफिया हैं, पैसे वाले हैं, उनका प्रभाव जनसुराज पर न हो, उनका दबाव न हो। अगर उनका दबाव रहेगा, अगर मैं पैसे की व्यवस्था बाहर से नहीं करूंगा, तो जो यहाँ पैसे वाले हैं, यहाँ शराब माफिया है, बालू माफिया है, जैसे उन्होंने दूसरे दलों को कब्जा किया हुआ है, वो जनसुराज को भी कब्जा कर लेंगे। और अगर मैं भी किसी गरीब आदमी को, जो सही आदमी है, पैसा नहीं है, उसको आगे बढ़ाना चाहूंगा तो नहीं बढ़ाने देगा। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, जरूर एक बार हिम्मत करके पूछिएगा नीतीश कुमार से और तेज प्रताप और तेजस्वी से कि भैया तुम्हारे दल को चलाने के लिए पैसा आता कहां से है, क्योंकि आपका तो बिहार से बाहर कहीं प्रेजेंस है नहीं। और इसी गरीब बिहार से लूट कर, ये दोनों दलों के पास आधा आधा बिहार है, पूरा भी नहीं है, आधा में आरजेडी है, आधा में जदयू है। और इसी गरीब बिहार से आधा आधा बिहार से दोनों दल लूट कर चला रहे हैं अपना दल। कभी हिम्मत हुई आपकी पूछने की? नहीं हुई है। हम हर प्रेस वार्ता में बताते हैं कि हम पैसा कहां से ला रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है किसी नेता से पूछने के कि भैया कहां से पैसा आता है आरजेडी में और कहां से पैसा आता है जदयू में।